तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी है जहां से हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हो और उपसर्ग एवं प्रत्यय से सवाल नहीं आता हो। और यह भी आपको मालूम है साथियों कि यहां से कभी भी 1 या 2 सवाल नहीं पूछे जाते, यहां से हमेशा 4 या 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है साथियों कि जिस प्रकार से इस चैप्टर की भूमिका आपकी परीक्षा में होती है उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए आपको इस चैप्टर को तैयार भी करना है। क्योंकि दोस्तों, ये भले ही देखने में आपको आसान लगता हो, पर जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये चीजें उतनी ही मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आपको डिटेल में पढ़ना है ताकि एक भी सवाल आपका यहां से गलत ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं कर्तव्य एकेडमी। तो इससे पहले साथियों, हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के 2 छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज शुरुआत करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के तीसरे वीडियो से। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रत्यय से। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप आज आपको कुछ नया सीखने को मिले तभी आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा बिल्कुल भी मत करना। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रत्यय से। तो प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, अच्छा, शब्द और शब्दांश में आपको अंतर यदि नहीं आता है तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। शब्दांश क्या होता है, शब्द क्या होता है। शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, शब्दांश का अर्थ हो ये जरूरी नहीं है। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। आप जिंदगी में कभी भी यहां से प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो मैंने कहा दोस्तों, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में या तो कुछ विशेषता ले आते हैं या फिर दोस्तों कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। अब दोस्तों, उपसर्ग एवं प्रत्यय की ट्रिक हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है, आपने नहीं देखा है आप वहां से जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, ये तो रही इसकी परिभाषा। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्यय के भेद, यानी कि प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं साथियों, वो होते हैं 2 प्रकार। एक को हम कहते हैं कृत प्रत्यय और एक को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। यदि अभी तक इन शब्दों से आप अनजान हैं साथियों, तो थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए, बिल्कुल भी दोस्तों आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। आप दोस्तों 2 प्रकार के अब प्रत्यय जान चुके हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों, इस प्रकार से 2 ये शब्द हैं, ये शब्द हैं। मुझे मालूम है यदि मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों शब्दों में आप प्रत्यय बताइए तो आप आराम से बता देंगे, क्योंकि आप यहां से देखेंगे अच्छा जमा आई, तो इसमें आई प्रत्यय बता देंगे। और तैरने के बाद में क्या लगा हुआ है, आग, तो आप इसमें लगा देंगे कि आग इसमें प्रत्यय हो गया। लेकिन साथियों, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों शब्दों में से किस शब्द में कृत प्रत्यय है, तब दोस्तों हो सकता है आपको परेशानी हो, आपको मुश्किल हो और आपको सही उत्तर ना मालूम हो। तो इसलिए साथियों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने कहा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा लिख के बताने की। तो एक एक बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा साथियों, कृत प्रत्यय जो लगता है वह किन शब्दों में लगता है, क्योंकि आपने परिभाषा देखी है दोस्तों, शब्द के अंत में ही जुड़ेगा, तो शब्द में तो लगेगा, लेकिन किस शब्द में लगेगा ये आपको ध्यान देना है। देखिए साथियों, परिभाषा से भी सवाल आता है तो परिभाषा भी आपको याद रखनी है, और साथियों शब्दों से भी सवाल आता है तो शब्द की पहचान भी आपको जरूरी है। तो इसलिए दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे द्वारा कही गई बातों को नोट भी करके चले। तो देखिए साथियों, कृत प्रत्यय जो होता है वो केवल और केवल क्रिया के मूल रूप में जुड़ता है, क्रिया के मूल रूप में। अब क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं साथियों, इसे हम धातु भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु भी कह देते हैं। तो इसलिए आपसे दोस्तों जब भी पूछा जाए कि क्रिया के मूल रूप में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहेंगे, तो आपका जवाब होगा कृत प्रत्यय। या फिर आपसे पूछा जाए कि धातु में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहेंगे, तब आपका जवाब होगा दोस्तों कृत प्रत्यय। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई शब्द है और उस शब्द में आपने कृत प्रत्यय लगा दिया। अब जो शब्द बना नया, क्योंकि शब्द का निर्माण हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, जब उपसर्ग एवं प्रत्यय की शुरुआत की थी तो हमने बताया था शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो उसमें हमने बताया था कि शब्द का निर्माण 3 प्रकार से होता है, वो लंबी चर्चा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जब कृत प्रत्यय लगा के हमने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, शब्द में प्रत्यय लगा दिया, तो दोस्तों वो जो शब्द बना वो शब्द कहलाएगा
क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय दोस्तों वह शब्द कहलाएगा, कृदंत। अब कृत प्लस अंत से बना है, उस शब्द का नाम क्या होगा? कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको परिभाषा भी याद रखनी है और आपको शब्द भी याद रखना है। अब दोस्तों तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, परिभाषा भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण तथा अव्यय में जुड़ते हैं। अभी दोस्तों संज्ञा से आप परिचित होंगे, सर्वनाम से आप परिचित होंगे, विशेषण से भी आप परिचित होंगे, हो सकता है अव्यय से आप परिचित ना हो। तो इसके बाद में जब हम शब्द भेद की क्लास लेंगे तो उसमें हम दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही समझे। केवल दो परिभाषाएं आपके सामने निकल करके आई हैं। कृत प्रत्यय वह होता है जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में लगता है, और दोस्तों तद्धित प्रत्यय वह होता है जो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण और अव्यय में जुड़ता है। तो इसमें केवल एक याद रखना है और इसमें आपको 4 याद रखने हैं। अब दोस्तों पहचान कैसे होगी? जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया था ना, आपको 2 शब्द लिख के जो बताए थे, उसमें पहचान कैसे होगी? धातु की पहचान कैसे होगी? यदि आपने धातु पहचान ली तो आपको मालूम है कि केवल धातु में ही लगता है। तो इसकी एक पहचान है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। देखिए साथियों, धातु की पहचान कैसे होगी? देखिए, जैसे मैंने अभी लिखा था साथियों अच्छाई, अभी मैंने लिखा था अच्छाई, और दोस्तों एक शब्द मैंने लिखा था यहां पर तैराक, और मैंने पूछा था आपसे कि इसमें सबसे पहले तो आप प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय पहचाने या उपसर्ग पहचाने, ये मैंने आपको कल यानी इससे पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जब भी आप उपसर्ग निकालें या प्रत्यय निकालें, छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले जो काम करना है, मूल शब्द निकालना है, क्योंकि मूल शब्द से ही दोस्तों शब्दों का निर्माण होता है। उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, उसमें हम उपसर्ग लगाते हैं और उसमें हम समास की विधि लगाते हैं, तब जाके नया शब्द बनता है। लेकिन पहले तो मूल शब्द ही होता है, और मूल शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े ना हो सकें। जैसे दोस्तों मैंने यहां पर कह दिया, जैसे ये तैर है, तैर, तैर ये मूल शब्द है। तैर क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तैर मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे तैर से हमने तैराक बना दिया। अच्छा, एक शब्द है अच्छा, मैं इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो अच्छा क्या है दोस्तों? एक मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े यदि आप कर देंगे ये निरर्थक हो जाएगा, लेकिन इसके आप टुकड़े कर सकते हैं क्योंकि ये यौगिक शब्द है, जुड़ करके बना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय पहचाने तो सबसे बड़ी आपको क्या काम करना है कि आपको मूल शब्द निकालना है। बस मूल शब्द निकालने के बाद में जो पीछे बचा वह आपका प्रत्यय कहलाएगा, और जो आगे बचा वह आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको गौर देनी है मूल शब्द पर। तो जैसे कि मैंने यहां से कहा आपसे कि इसमें प्रत्यय बताइए, इसमें प्रत्यय बताइए, तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना है अच्छा। अब जो भी बचा आई, ये हो गया आपका दोस्तों प्रत्यय। अब दोस्तों यहां से आपने मूल शब्द निकाला तैर, और दोस्तों आगे बचा आग, तो अब दोस्तों आग हो गया प्रत्यय। अब जरा सोचिए, उसी बात पे आइए कि इसमें कृत प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो हमें मालूम है कि धातु में लगेगा तो कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो धातु कैसे पहचाने? देखिए साथियों, मूल शब्द में लगता है तो मूल शब्द में ना लगा करके देख लीजिए, ना लगा करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहां से आपने निकाल लिया ये, अब दोनों मूल शब्दों में ना लगाइए। यदि क्रिया बन जाए तो वो धातु है, यदि क्रिया बन जाए तो वो धातु है, और यदि क्रिया ना बने तो वो धातु नहीं है। वह संज्ञा हो सकती है, वह सर्वनाम हो सकता है, वह विशेषण हो सकता है, वह अव्यय हो सकता है। इस बात को आप यूं समझिए। देखिए साथियों, यहाँ मूल शब्द क्या है? अच्छा, और यहाँ मूल शब्द क्या है? तैर। अब अच्छा में जरा आप ना लगाइए तो ये हो जाएगा अच्छा ना, अच्छा ना। ये कोई क्रिया नहीं होती है, आपको भी मालूम है। लेकिन जैसे ही आपने दोस्तों तैर यानी कि मूल शब्द में ना लगाया, तैरना, तैरना, तो तैरना क्या होता है? क्रिया होती है। तो जैसे ही दोस्तों ना लगाने के बाद किसी शब्द में यदि क्रिया बन जाए तो वह दोस्तों धातु होती है, क्रिया का मूल रूप होता है, और उसी में जब प्रत्यय लगता है तो वह कहलाता है कृत प्रत्यय। अब जरा बताइए, इसमें से आप आराम से बता सकते हैं या नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है अब दोस्तों कि सबसे पहले हम मूल शब्द निकालेंगे, उसमें ना लगा के देखेंगे, क्रिया बनती है तो मूल धातु मतलब कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब दोस्तों जरा बताइए, इसमें कौन सा कृत प्रत्यय था?
तो आप कहेंगे तैराक में कृत प्रत्यय था। और दोस्तों अच्छा में क्या है, अच्छा में दोस्तों ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। और इसकी एक पहचान और मैं आपको बता दूं, ये अच्छा है। और अच्छा क्या होता है, किसी भी मतलब विशेषण होता है। जैसे अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि विशेषण में लगे तब भी तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो अच्छा तो वैसे भी विशेषण है, तो विशेषण में लग रहा है तो तद्धित ही होगा। लेकिन दोस्तों एक मूल पहचान मैंने आपको बता दी है कि आप ना लगा करके देख लीजिए और दोस्तों आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और आप खुद अपने आप को डिसाइड कीजिएगा साथियों कि आज के बाद आप गलत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब जरा देखिए दोस्तों, ये 4 शब्द आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनमें प्रत्यय पहचानना है, उसके बाद में ये पहचानना है कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब आप गलत नहीं करेंगे। देखिए साथियों, तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि उपसर्ग निकालें या प्रत्यय निकालें, उससे पहले आपको मूल शब्द निकालना होगा। घुमक्कड़ में दोस्तों मूल शब्द क्या बनेगा, आपको यह भी मालूम है कि प्रत्यय पीछे लगता है तो मूल शब्द आगे ही होगा, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। और यदि उपसर्ग है तो दोस्तों उपसर्ग आगे होता है तो मूल शब्द पीछे ही होगा, है ना। लेकिन दोस्तों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही शब्द में 2 उपसर्ग हो सकते हैं, 2 प्रत्यय हो सकते हैं, या एक ही शब्द में 1 उपसर्ग 1 प्रत्यय होता है। ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में की थी साथियों। निवेदन है कि आप उन वीडियो को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या निकालेंगे आप, घूम, घूम निकाल लिया है ना। अब क्या बचा, अक्कड़। तो दोस्तों बस यही तो आपका क्या है, यही आपका प्रत्यय है, क्योंकि घूम मूल शब्द है, घूम मूल शब्द है और घूम का एक अर्थ भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से देखेंगे भूख, तो यहां पे क्या है, भूख, और ये क्या है दोस्तों, आ। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया, आ, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है साथियों कि इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता शब्दांशों का। ये शब्द है धूम, घूम और भूख, ये शब्द है, शब्दों का अर्थ होता है, शब्दांशों का अर्थ नहीं होता। तो ये शब्दांश है, इसका भी अर्थ नहीं है, इसका भी अर्थ नहीं है। अब दोस्तों यहां पे क्या है, भिड़ प्लस अंत, तो यहां पर प्रत्यय क्या हो गया, अंत। अब दोस्तों यहां पर देखें, दया, उसके बाद में आलू, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये प्रत्यय हैं, इन चारों का कुछ ना कुछ अर्थ है क्योंकि ये शब्द है और शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। अब दोस्तों आपने प्रत्यय तो निकाल लिया, यदि मैं अब आपसे कहूं कि इसमें कृत प्रत्यय पहचानिए या तद्धित प्रत्यय पहचानिए, तो जरा मुझे बताइए साथियों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ना पहचाने। केवल आपको मूल शब्द में ना लगाना है, क्रिया बन गई तो कृत प्रत्यय है। देखिए ये क्या है, घुमक्कड़, यानी कि घूम में आपको ना लगाना है, तो जरा लगाइए, घूमना, क्रिया बन गई, घूमना क्रिया होती है तो इसका मतलब ये कृत प्रत्यय हो गया। अब दोस्तों ये क्या है, भूख, भूख में जरा ना लगाइए, भूखना, ये कोई क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय हो गया। अब जरा यहाँ देखिए, भिड़ंत में मूल शब्द क्या है, भिड़, तो भिड़ में आप ना लगाइए तो ये बन जाएगा भिड़ना, तो भिड़ना तो क्रिया होती है, भिड़ना तो क्रिया होती है, इसलिए ये क्या है, ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। जरा यहाँ देखिए मूल शब्द क्या है, दया, और दया में आप लगाइए साथियों, दया ना लगा लिए, दया ना, कोई शब्द नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ये और ये दोनों है तद्धित प्रत्यय, और साथियों घूम, घुमक्कड़ में और भिड़ंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है ये कृत प्रत्यय लगा हुआ है। अब दोस्तों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं साथियों जिन्हें हमें समझना बहुत मुश्किल होता है ना। तो उन शब्दों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। 10-10, 12-12 मिनट का हम केवल वीडियो बनाते हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों समय की बहुत ज्यादा कीमत होती है। तो अभी वैकेंसी भी नहीं है, इसलिए आप हल्का हल्का पढ़िए और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका आप रिवीजन कीजिए। और हम देखते हैं साथियों कि कैसे आप हिंदी में 37 में से 37 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।